हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, टाइप अरेजर इन जावा। ये बहुत फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है। क्योंकि क्या होता है, जब आप कोड करते हो तो आपको इंटरनली चीज़ें नहीं दिखती हैं वहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यूअर आस्क करता है। वो जानना चाहता है कि आपको डेप्थ से नॉलेज है या नहीं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की। तो जब आप जेनरिक्स पढ़ते हो, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जब हमने वाइल्ड कार्ड सिंबल के बारे में बात की थी, अनबाउंडेड के बारे में बात की थी, हमने क्वेश्चन मार्क एक्सटेंड्स क्लास, हमने क्वेश्चन मार्क सुपर क्लास के बारे में बात की थी। तो आज हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है टाइप अरेजर इन जावा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके लिए हमें डीप लर्निंग और डीप थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। क्योंकि यहाँ पर आपको दिखता है कि जावा कंपाइलर का रोल क्या हो रहा है, इंटरनली कैसे चीजें वर्क कर रही है। तो टाइप अरेजर एक टर्मिनोलॉजी, यहाँ पर वर्ड आपको दिख रहा होगा। बहुत ध्यान से इस वर्ड को अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा है अरेजर, टाइप अरेजर्स नाम। और इस कंसेप्ट से देखने से ही समझ में आता है कि इसका मतलब होता है टाइप को रिमूव कर देना। साफ साफ बोल रहा है वो, टाइप अरेजर। तो मुझे तो यही देख के समझ में आता है इस पर्टिकुलर चीज को कि टाइप अरेजर का मतलब ये होता है, टाइप अरेजर का मतलब ये होता है कि टाइप को रिमूव कर देना। टाइप को रिमूव कर देना। अब वो रिमूव कौन कर रहा होगा, कैसे कर रहा होगा, क्यों करना है, जरूरत क्या है करने की, राइट ना। तो जब हम जावा में जेनरिक यूज करते हैं, जो मैं बोल रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला, जावा में जब हम जेनरिक्स यूज करते हैं, जैसे जेनरिक्स की जब मैं बात करता हूं, इसका मतलब ये है कि जब मैं बोल रहा हूँ लिस्ट ऑफ एंगुलर ब्रैकेट और यहां पर मैंने बोला स्ट्रिंग, जब मैं बात कर रहा हूं जेनरिक्स की, तो मैं हो सकता है कुछ ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा हूं, इंटीजर, राइट। तो जावा में जब हम जेनरिक्स यूज करते हैं, जैसे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग या लिस्ट ऑफ इंटीजर, तो कंपाइलर कंपाइल टाइम पर टाइप चेकिंग करता है कि लिस्ट में सही डेटा टाइप ही जाए। लिस्ट में सही डेटा टाइप के अकॉर्डिंग डेटा ही जाए। कंपाइलर कंपाइल टाइम पर टाइप चेकिंग करता है, टाइप सेफ्टी मैंने आपको पढ़ाया था तब बताया था एक एक चीज। तो कंपाइलर कंपाइल टाइम पर टाइप चेकिंग करता है कि लिस्ट में सही डेटा टाइप ही जाए, लेकिन रन टाइम पर ये सारी टाइप इंफॉर्मेशन हटा दी जाती है। फिर से ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला। दो चीजें होती हैं, एक तो कंपाइल टाइम, एक रन टाइम। कंपाइलर कंपाइल टाइम पर आपके सिंटैक्स को चेक करता है और वो चेक करता है कि यहाँ पर जो आपने जेनरिक्स यूज किया है, जो टाइप यूज किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग डेटा लिस्ट में जाना चाहिए। लेकिन रन टाइम पर ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी टाइप इंफॉर्मेशन हटा दी जाती है। यानी कंपाइल के बाद ये स्ट्रिंग और इंटीजर कुछ नहीं रहता है, सिर्फ लिस्ट रहता है। यानी कंपाइल के बाद स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों मिट जाते हैं और दोनों लिस्ट एक जैसी बन जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं टाइप अरेजर इन जावा। ERASURE, इस प्रोसेस को कहते हैं टाइप अरेजर इन जावा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला, यहां पर इस चीज को मैंने कॉपी किया कंट्रोल C से, और मैंने बोला यहां पर कंट्रोल V। आफ्टर द कंपाइलेशन, रन टाइम की बात हो रही है तो यहां पर सिर्फ ए दिखता है उसको। जब हम बात करते हैं इसकी, तो यहां पर भी ए नहीं है। ए इंटरनली कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो चुका है, इंटरनली कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो चुका है। टाइप अरेजर मतलब होता है टाइप इंफॉर्मेशन रिमूव्ड एट रन टाइम। टाइप अरेजर मींस टाइप इंफॉर्मेशन रिमूव्ड, टाइप टाइप इंफॉर्मेशन रिमूव्ड एट रन टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और बहुत ही इजी तरीके से अपन इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। चलिए एक काम करते हैं, इसको प्रैक्टिकली वे में समझते हैं। इतना तो समझ में आ गया कि टाइप रेजर का मतलब होता है टाइप इंफॉर्मेशन रिमूव्ड एट रन टाइम, लेकिन किस तरह से, कैसे, क्यों नीड पड़ी।
तो यहां पर हम इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हम सबसे पहले लेते हैं एक लिस्ट। लिस्ट आपको पता है एक इंटरफेस है। यहां पर मैंने टाइप ले लिया स्ट्रिंग, और यहां पर मैंने ले लिया उसका एक रेफरेंस वेरिएबल, सपोज स्ट्रिंग्स इक्वल्स टू न्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्लास मैंने ले ली न्यू ऑफ एरे लिस्ट इन पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन। कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस कर दिया इंपोर्ट करने के लिए एरे लिस्ट को और लिस्ट को, जो कि जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर बैठे हुए थे। यहां पर मैंने सेम क्लास लेता हूं, लेकिन यहां पर अब मैं टाइप दूसरा यूज कर लेता हूं। मैंने यहां पर टाइप यूज कर लिया क्या, इंटीजर। यहां पर मैंने टाइप यूज कर लिया इंटीजर, और यहां पर मैंने यूज कर लिया रेफरेंस इंटीजर्स, राइट, इंटीजर्स। अब मैं कुछ प्रिंट करके आपको चीजें दिखाता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर एस वाई एस ओ कंट्रोल, इस पे जब मैंने आपको लेंग पैकेज पढ़ाया था, जावा डॉट लेंग और ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में हमने बातचीत की थी। अगर मैं यहां पर क्लास फाइंड आउट करना चाहता हूं कि क्लास ऑफ स्ट्रिंग, क्लास ऑफ स्ट्रिंग्स जो तुम्हारे पास में है लिस्ट, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर जो रेफरेंस तुम्हारे पास में था, इस रेफरेंस के थ्रू, STRINGS स्ट्रिंग्स के थ्रू मैं गेट क्लास मेथड को कॉल कर लूंगा। फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर डिस्क्राइब करूंगा, चीजें देखना ध्यान से। और अगर सेम चीज मेरे को यहां पर लेना है इंटीजर के लिए, तो कंट्रोल से इसे मैंने फिर से कॉपी किया इसको, और कंट्रोल वी से फिर से पेस्ट किया, और मैंने बोला क्लास ऑफ इंटीजर्स लिस्ट, और यहां पर मैंने यूज कर लिया इंटीजर्स, राइट। अब मैं बताता हूं रन टाइम पर दोनों चीजें कैसे चेंज हो रही होंगी। तो हमने यहां पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किया, और यहां पर मैंने आर बोथ क्लासेस से, आर बोथ क्लासेस, आर बोथ क्लासेस सेम, और हमने यहां पर क्वेश्चन मार्क, डबल कोड के बाद हमने यहां पर प्लस कॉनकैटिनेटर ऑपरेटर लगाया, और यहां पर मैंने बोला जो तुम्हारे पास में रेफरेंस था स्ट्रिंग्स डॉट गेट क्लास, और इक्वल टू मैंने यहां पर बोला इंटीजर्स डॉट गेट क्लास, राइट। अब मैं यहां पर एग्जीक्यूट करता हूं अपने इस कोड को। जब मैं यहां पर एग्जीक्यूट करता हूं कोड का, तो यहां पर दिख रहा होगा आपको ट्रू आ रहा है। यहां पर क्लास भी एरे लिस्ट आ रही है, यहां पर क्लास भी, दोनों में एरे लिस्ट आ रही है। आर बोथ क्लासेस सेम, ट्रू। तुमने यहां पर टाइप डिफरेंट लिया था, यहां पर टाइप तुमने डिफरेंट लिया था। एक कंपाइलर, कंपाइल टाइम की बातें हो रही थी जब मैं कोड लिख रहा था, जैसे ही वो रन टाइम पर पहुंचा तो ये चीजें रिमूव हो गई, टाइप रिमूव हो गया। यह हमने दो लिस्ट बनाई थी, एक स्ट्रिंग की और एक इंटीजर की, लेकिन जब हम दोनों की क्लास प्रिंट करते हैं तो आउटपुट क्या आता है, एरे लिस्ट। जब हमने यहां पर मैंने एक इंटीजर की लिस्ट ली और मैंने एक स्ट्रिंग की, जब मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट किया तो यहां पर आउटपुट क्या आ रहा, एरे लिस्ट, क्लास ऑफ इंटीजर लिस्ट, क्लास ऑफ स्ट्रिंग लिस्ट, क्लास जावा डॉट यूटिल पैकेज है, और एरे लिस्ट क्लास है। आर बोथ क्लासेस सेम, ट्रू। यानी रन टाइम पर दोनों लिस्ट का टाइप इरेज हो गया। यानी रन टाइम पर दोनों लिस्ट का टाइप क्या हो गया, इरेज हो गया सर। अब कंपाइलर के बाहर वो दोनों बस एरे लिस्ट ही हैं। कंपाइलर के बाहर, कंपाइल टाइम के बाहर वो दोनों एरे लिस्ट ही हैं। यही है टाइप अरेजर का एक्चुअल मीनिंग। अब क्वेश्चन ये उठता है, भाई जावा यूजेस टाइप अरेजर। अब सवाल ये उठता है कि जावा में ऐसा क्यों किया गया। मतलब एक कॉन्सेप्ट भी आया, फिर रन टाइम पर रिमूव भी किया गया उस टाइप को, तो ऐसा क्यों। दरअसल जेनेरिक्स को जावा 5 में इंट्रोड्यूस किया गया था। बहुत अच्छे से इन चीजों को ध्यान से सुनना, मेरी बातों को, मैंने क्या बोला। दरअसल जेनेरिक्स को जावा 5 में इंट्रोड्यूस किया गया था। पुराने कोड जो रॉ टाइप्स इस्तेमाल करता था को भी कंपेटेबल रखना था। इसलिए जेनेरिक्स को ऐसे इंप्लीमेंट किया गया कि कंपाइल टाइम पर तो चेक हो, लेकिन रन टाइम पर पुराना कोड भी चल सके।
इनिशियली में आपने देखा होगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स इक्वल्स टू न्यू ऑफ एरेलिस्ट, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स इक्वल्स टू न्यू ऑफ एरेलिस्ट, ऐसा नहीं लिखा जाता था। यहां पर टाइप सेफ्टी नहीं होती थी, यहां पर सिर्फ लिस्ट ऑफ और फिर इसके बाद रेफरेंस डायरेक्टली ऐसे, यहां पर डायरेक्टली रेफरेंस ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो कंपैटिबिलिटी भी तो चाहिए थी। तो यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी दिखाता है, लेकिन टाइप अरेजर के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। कैसे? मेथड ओवरलोडिंग में कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास तुमने बनाया डेमो, और इस क्लास के अंदर आपने सोचा कि मैं एक मेथड तो ले लेता हूं, वर्ड ऑफ मैंने ले लिया सपोज प्रिंट नाम की मेथड, और यहां पर मैंने टाइप जो है आर्गुमेंट वो लिया लिस्ट स्ट्रिंग, और यहां पर मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल ऐसे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। सेम चीज मैंने यहां से उठाई, कंट्रोल सी कंट्रोल भी यहां पर मैंने कर दिया, और मैंने यहां पर ले लिया इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर। अब देखो लिस्ट ऑफ इंटीजर यहां पर एरर आ रही होगी, इरेजर ऑफ मेथड प्रिंट इज द सेम एज अनदर मेथड इन टाइप डेमो, साफ दिख रहा है यहां पे। दूसरा प्रॉब्लम क्या आ जाता है, दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है इंस्टेंस ऑफ चेक नहीं कर सकते जेनरिक टाइप पर। इंस्टेंस ऑफ कोई ऑब्जेक्ट किसी क्लास का है, ये आपको डिफाइन करने के लिए एक ऑपरेटर, एक कंसेप्ट है इंस्टेंस ऑफ, तो आप इंस्टेंस ऑफ चेक नहीं कर सकते जेनरिक टाइप पर। इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ इंस्टेंस ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, जेनरिक एरे नहीं बना सकते आप, इसको ऐसे नहीं बना सकते जेनरिक टाइप ऑफ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा यहां पर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए आर आर इक्वल टू न्यू ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और यहां पर आपने स्क्वायर ब्रैकेट डाल के सेमीकोलन कर दिया, यहां पर आपने डाल दी लिमिट, यहां पर आपने डाल दिया साइज। नो, नॉट पॉसिबल। न्यू ऑफ लिस्ट इस तरह से नहीं लिख सकते। रिफ्लेक्शन एपीआई पढ़ाऊंगा और डिटेल में, रिफ्लेक्शन से भी जो हमारे पास में इसको बोलते हैं टाइप, टाइप नहीं दिखता ये। बाउंडेड टाइप अरेजर, जैसे प्रीवियस क्लास में जब मैंने बात की थी वाइल्ड कार्ड सिंबल की, हमने बात की थी बाउंडेड जेनरिक्स की। अगर हम बाउंडेड जेनरिक्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना क्लास टेस्ट, ऐसे अगर मैंने लिखा सपोज, यहां पर मैंने लिखा सपोज क्लास, और यहां पर क्लास का नाम लिखा हमने टेस्ट, और यहां पर अपन क्या लिखते हैं ऐसे, टी एक्सटेंड्स ऑफ नंबर, एंड यहां पर हमने यूज किया ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कुछ इस तरह से क्लास मैंने लिखी। और यहां पर मैंने एक मेथड बनाई वॉइड ऑफ सो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर मैंने क्या किया, सो के अंदर टी ऑफ वैल्यू, टाइप ऑफ वैल्यू, दिस थिंग, और यहां पर मैंने वैल्यू को प्रिंट करवाया एस वाई एस ओ, एस वाई एस ओ कंट्रोल स्पेस, एंड हमने यहां पर वैल्यू को प्रिंट करवाया। तो कंपाइल टाइम के बाद ये जो टी एक्सटेंड्स नंबर को कंपाइलर नंबर से रिप्लेस कर देता है डायरेक्टली, यानी टाइप इरेज होकर बस नंबर रह जाता है। अब चलिए एक काम करते हैं, जितना भी हमने पढ़ा हुआ है उसको कंक्लूड करते हैं। टाइप अरेजर एक प्रोसेस है जिसमें जेनरिक टाइप इंफॉर्मेशन कंपाइल टाइम पर हटा दी जाती है, रन टाइम पर सभी जेनरिक ऑब्जेक्ट्स रॉ टाइप बन जाते हैं। इसका फायदा है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, लेकिन ड्रॉबैक है कि रन टाइम पर हमें टाइप इन्फो नहीं मिलती है। समझ में आ गया? कंपाइल टाइम टाइप चेकिंग, रन टाइम टाइप इन्फो इरेज्ड। कंसेप्ट मीनिंग क्या है? कंपाइल टाइम टाइप चेकिंग, रन टाइम टाइप इन्फो इरेज्ड। पर्पस क्या है? बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। रिफ्लेक्शन एंड ओवरलोडिंग लिमिटेड है। अब इन चीजों को ध्यान में रखने के बाद, इस पूरी वीडियो को कंप्लीट करने के बाद दोबारा से इंप्लीमेंटेशन आप करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें और देखने को मिलेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और अगर हाँ
आप जावा को डीप लर्निंग और डीप थिंकिंग के साथ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग। ध्यान से इन कंसेप्ट्स को समझते जाइए। फिर समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नए डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स।